अमेरिका ने ईरान को जो 6 बिलियन डॉलर्स की एड दी थी, वो पैसे कहाँ गए? क्या वो पैसे पब्लिक वेलफेयर पे खर्च हुए थे या वेपन एंड अम्यूनिशन के लिए खर्च हुए थे? नमस्कार, राम राम। मैं नंदिता जी मिश्रा, मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल इन्स एंड आउट्स विद नंदिता जी मिश्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अमेरिका ने ईरान को अपने 5 प्रिजनर्स को छुड़ाने के लिए, उनको स्वैप करने के लिए 6 बिलियन डॉलर्स दिए थे। मेरे मन में एक सवाल आता है, क्या अमेरिका की CIA इतनी नाकारा और नालायक हो गई थी कि वो ईरान से अपने 5 प्रिजनर्स नहीं छुड़ा पाई थी और उसके बदले में ईरान को उसने 6 बिलियन डॉलर्स दिए थे। इधर ईरान को साउथ कोरिया से भी पैसा मिलना था, जो पैसा कि कतर बैंक में उसका अटक गया था, फ्रीज़ हो गया था और उसको नहीं मिला था। लेकिन टाइम का एक फेर था या क्या था कि उसी समय अमेरिका ने 6 बिलियन डॉलर्स ईरान को दे दिए थे और 6 बिलियन डॉलर्स इज़ अ ह्यूज अमाउंट। आप जानते हैं कि इज़राइल और भारत का जो ट्रेड है वो 7 बिलियन डॉलर्स का है। 6 बिलियन डॉलर सिर्फ 5 प्रिजनर्स को छुड़ाने के लिए। चलिए, कोई बात नहीं। उसके बाद मैं जब आती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि जब पैसा ये मिला था ईरान को तो फ्रीडम मिल गई थी। ईरान को अपने हाथ में जैसे एक उनका हाथ खुल गया था ईरान का अपने पैसे खर्च करने के लिए, और वो पैसे उसने सारे के सारे शायद डाइवर्ट किए थे गाज़ा में, हमास में, क्योंकि 15 दिन के अंदर बेरूट में बैठ करके ये प्लानिंग की गई थी कि किस तरीके से इज़राइल के ऊपर हमला किया जाएगा और कैसे इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा। हालांकि प्लानिंग जो है ये बहुत पुरानी है, करीब 1-1.5 साल पहले से ही ये प्लानिंग चल रही थी कि किस तरीके से इज़राइल को उसके घुटने पे लेकर के आना है और किस तरीके से इज़राइल को ख़त्म करना है। लेकिन पैसे का क्रंच था, फाइनेंशियल क्रंच था, और वो क्रंच ख़त्म किया अमेरिका के 6 बिलियन डॉलर्स ने। ईरान का और हमास का जो नेक्सस है वो बहुत ज़्यादा डीप है, क्योंकि हमास के पास में सिर्फ 15 या 16 हज़ार रॉकेट्स और ड्रोन्स थे, लेकिन जब इज़राइल के ऊपर हमला हुआ तो आधे घंटे में 5000 ड्रोन्स और रॉकेट्स जो हैं वो दागे गए थे। कहाँ से आए थे वो सारे के सारे? क्या ईरान ने वो जो 6 बिलियन डॉलर्स था उसको पूरा का पूरा जो हमास की तरफ में, गाज़ा की तरफ में, उसको डाइवर्ट कर दिया था? एक सवाल मेरे मन में, एक और क्वेश्चन आता है मेरे मन में, क्या चाइना का भी इन्वॉल्वमेंट है? क्या चाइना का भी हाथ है इसमें जो ये हमला हुआ है? मुझे लगता है हाँ। इसलिए मुझे लगता है क्योंकि ईरान अकेले इतने सारे ड्रोन्स और इतने सारे वेपन्स, इतने सारे रॉकेट्स जो हैं वो सप्लाई कर ही नहीं सकता था, और जिस तरीके से सोफिस्टिकेटेड बॉम्ब्स, रॉकेट्स दागे गए हैं इज़राइल के ऊपर, वो सारे के सारे ईरान के बस के थे ही नहीं। तो चाइना के इन्वॉल्वमेंट मुझे बिल्कुल क्लियर दिखता है। और एक और ओपन सीक्रेट है, जो कि जो बाइडन का जो बेटा है, हंटर बाइडन, उसका बिज़नेस है चाइना में, और मुझे लगता है कि चाइना की तरफ में उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर है और एक इंटरेस्ट रहा है, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि इतना बड़ा अमाउंट 6 बिलियन डॉलर का 5 प्रिजनर्स के लिए ईरान को दिया गया था। ये एक लंबी लड़ाई है, क्योंकि ये लंबी लड़ाई इसलिए हो गई है क्योंकि पूरी दुनिया इस समय बट रही है। एक मुस्लिम ब्रादरहुड की जो बात है ना, ब्रादरहुड, वो चलने लगा है। हालांकि UAE ने अपना पूरा का पूरा स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो इज़राइल के साथ में है। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो इज़राइल को सपोर्ट कर रहे हैं, और लेकिन बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो इस समय ब्रादरहुड के लिए लड़ाई कर रही हैं, ब्रादरहुड के लिए खड़ी हो गई हैं, बिना ये देखे कि जो बर्बरता, जिस तरीके से, जिस लेंथ और डेप्थ तक हमास गया है, वो तो उसने ISIS को भी जो है अपने पीछे छोड़ दिया है। छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करना, ज़िंदा जला देना, उनका लड़कियों का रेप करना, उनके हाथ पैर तोड़ देना, बुज़ुर्गों को मार देना, सब, मतलब दिस इज़ टू मच। मतलब कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं न्यूज़ देखना बंद कर दूं, मैं सारे वीडियोस जो सामने आ जाते हैं तो दिमाग ख़राब हो जाता है। कैसे इन लोगों का दिमाग नहीं ख़राब होता ये सब चीज़ें देख करके, और कैसे वो सपोर्ट कर ले रहे हैं। लड़ाई ये लंबी खिंचने वाली है, क्योंकि सिर्फ ईरान और चाइना ही इज़राइल के अगेंस्ट पे नहीं है, कतर भी खड़ा है, लेबनान भी खड़ा है। और क्योंकि कतर ने भी 2 लाख की जो पॉपुलेशन है गाज़ा की, उसके लिए $3 बिलियन दिए हैं।
तो पैसे का तो हिसाब जो है वो मांगेगा ही मांगेगा, क्योंकि इज़राइल तो मुझे लगता है कि सबकी आंखों में खटकता ही खटकता है। और लेकिन मैं इसमें एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि हमारे पीएम मोदी का 1947 से किसी भी इंडियन पीएम ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई जितना कि हमारे पीएम मोदी ने दिखाई है। उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया है और उन्होंने बहुत साफ शब्दों में ये बोला है कि वो आतंकवाद के किसी भी फॉर्म के अगेंस्ट में हैं और वो इज़राइल के साथ खड़े हैं। और मुझे लगता है कि एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा नेबर होने की वजह से अगर इंडिया से किसी भी हेल्प की इन एनी फॉर्म अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मोदी जी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन मुझे दुख होता है, तकलीफ़ होती है इज़राइल में जो हो रहा है उसको देख कर के। बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो छन के आ रहे हैं, जिनको कुछ तो हम ट्विटर पर भी डाल दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे, लेकिन हम कुछ नहीं डाल पा रहे क्योंकि वो इतने ज़्यादा डरावने और इतना तकलीफ़ देने वाले हैं। भारत इज़राइल के साथ खड़ा है, वी आर स्टैंडिंग विद इज़राइल, और पूरी सॉलिडारिटी के साथ में, पूरे प्रेयर्स के साथ में। और आशा करती हूँ और मैं प्रे करती हूँ कि ये जो लड़ाई है, जो लग रहा है कि लंबी खिंचेगी, लंबी ना खिंचे, जल्दी ख़त्म हो जाए। और जो $6 बिलियन जो गए हैं उनका हिसाब किताब मिलना भी ज़रूरी है, क्योंकि मुझे कभी नहीं, मुझे लगता है कि क्या सच में जो एड दी जाती है वो लोगों तक पहुँचती है। चाहे वो हिंदुस्तान में वो एड दी जाती है, कश्मीर में दी गई है या नॉर्थ ईस्ट में कहीं पर भी दी जाती है, वो एड नहीं पहुंचती है लोगों तक। वो एड निकल जाती है, वो एड ले ली जाती है या चुरा ली जाती है या छीन ली जाती है, टेररिस्ट लोग उसको लेकर के चले जाते हैं। चाहे वो काइंड में हो, दाल चावल या जो भी मिलता है वो टेररिस्ट ले जाते हैं। सोलर लाइट्स हों या सोलर पैनल्स हों, वो सारे के सारे जो टेररिस्ट हैं वो आते हैं, या तो उनको तोड़ देते हैं, वो अपने साथ ले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस जो हैं वो सुनने में आते हैं। तो क्या एड देना बंद कर देना चाहिए? एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है, एक प्रेसिडेंट एक सेट हुआ है जिसमें कि $6 बिलियन ने क्या कमाल कर दिया है, लाल कमाल, रेड कमाल किया है, जहाँ पर कि सिर्फ ब्लड बह रहा है, सिर्फ तबाही है। आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि $6 बिलियन की जो कहानी है, जो हुआ है, क्या वो सही है? जो मुझे लगता है क्या वो सही है, या जो एड है वो सच में दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, उसका मिसयूज़ होता है या नहीं होता है। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आगे बढ़ाइए। जहाँ पर भी आप अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं तो वीडियोस को देखें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।